झारखंड न्यूज़ 9 में आप सबों का स्वागत है। अभी हमारे बीच दो विशिष्ट गेस्ट आए हैं। आज हम खूंटी में हैं और सबसे मेरी बाईं ओर है नईमुद्दीन खान जी, जो खूंटी संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि हैं और इनका हम झारखंड न्यूज़ के माध्यम से इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच लेफ्ट में बसंत सुरीन जी है और ये खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के शिक्षा विभाग के जिलाध्यक्ष हैं। तो आज हम कुछ सवालों के झरोकों को लेकर के इनसे रूबरू होना चाहते हैं। सबसे पहले झारखंड न्यूज़ में दोनों आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। अभी सर जे-टेट में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं भाषा को लेकर के, उस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है भाषा को लेकर जो अभी भ्रांतियाँ पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। बहुत से ज़िलों में विरोध प्रदर्शन भी हुआ ज्ञापन के माध्यम से। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, पता नहीं झारखंड वासी कहाँ हैं। मुंडा जाति जो है एक बृहद जाति है और मुंडा भाषा आप देखिएगा, इधर सिमडेगा विधानसभा के आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस ओर चली जाइएगा आप उड़ीसा, बंगाल के छोर तक बोला जाता है। और मुंडा भाषा एक बृहद भाषा है। इसमें आप देखेंगे बहुत सा वर्ड जो है पर्यायवाची वर्ड भी है और बहुत सुंदर, बहुत संस्कृति को छिपाए हुए ये भाषा है। ना जाने क्यों इस भाषा को जहाँ लगभग हम सोचते हैं, अगर आप खूंटी जिला की बात करें, सिमडेगा जिला की बात करें, तो यहाँ पर लगभग 60-75% पॉपुलेशन मुंडा भाषा बोलने वालों की है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, पता नहीं क्या कोई साजिश है या क्या है। आप हमारे इस मुंडा बाहुल क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, ग्रास रूट में आप अगर इंटीरियर में जाएंगे, आप जंगल क्षेत्रों में जाएंगे, तो तरह तरह का लोग जात धर्म का सृजन हो रहा है। इससे पहले आप देखे होंगे पत्थलगड़ी आंदोलन हुआ, अभी भी उससे बचे हुए लोग एसी कुटुंब के नाम से जाने जा रहे हैं। वो पता नहीं क्या भाषा बोलते हैं, वो कहीं कहीं पर अपना आध्यात्मिक समारोह भी कर रहे हैं। पूरा जो हमारा कल्चर है, जो हमारा मुंडारी कस्टमरी लो है, जो हमारा परंपरा है, जिसके तहत हम लोग गांव घर में बैठते हैं, योजना बनाते हैं, गांव घर की समस्याओं को दूर करते हैं, उससे ये लोग विपरीत जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि सरकार भी संलिप्त है या क्या है, कि मुंडा को एक ग्रहण लगता चला जा रहा है, मुंडा समाज को एक ग्रहण लगता जा रहा है। कभी भाषा से छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप देखे होंगे अभी पूरे मंत्रिमंडल में एक भी मुंडा सदस्य नहीं है, जबकि विधायक गए लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो आप इस सब सारा परिदृश्य को देखिएगा। अभी जैसे आप शिक्षा विभाग का बात कर रहे हैं, अन्य विभागों में भी देखिएगा कि मुंडा भाषा को, मुंडा जाति को, मुंडा कल्चर को मानने वालों के खिलाफ में कई सारा चीज़ आपको नज़र आने लगेगा, जो कि एक लगता है कि इनको पता नहीं क्या करने के लिए लोग एक साजिश रचा जा रहा है। सर, खूंटी के आप सांसद प्रतिनिधि होने के नाते आप इस मुद्दे में आप क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, इस मुद्दे में तो हम लोग सबसे पहले अभी अपने जो मेरा प्रकोष्ठ है जिला कांग्रेस कमेटी का, शिक्षा प्रकोष्ठ है, उसके तहत हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, शिक्षा मंत्री को दिए हैं, जहाँ तक राज्यपाल को दिए हैं। उसके अलावा शिक्षा विभाग के जो अधिकारियों को, उन सारे लोगों ने यह महसूस किया कि ये गलत हुआ है, ये भाषा कैसे छूटा, जबकि अधिकतम इसी भाषा के बोलने वाले लोग हैं। और हम लोग तो ये भाषा शिक्षा विभाग में छूटा, हम लोग ताजुब कर रहे हैं। हमारे सांसद महोदय के साथ यहाँ के आदिवासी संगठन के बहुत सारे समाज सेवी लोग के साथ एक बैठक जो निकला है जिसमें मुंडारी को लुप्त कर दिया गया, तो उस विषय को आप किस रूप में देख रहे हैं बसंत जी? सर्वप्रथम मैं झारखंड न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं जोहार करता हूं। अभी आपके सवाल और हमारे ज्ञापन पत्र के अनुसार मैं बोलना चाहूँगा। मुंडा भारत की एक प्रमुख जनजातियों में से एक है। विशेषकर झारखंड प्रदेश बोला जाए तो छोटनागपुर क्षेत्र के साथ
खूंटी जिला में बहुसंख्यक के रूप में है। अगर 2011 के जनसंख्या को देखा जाए तो जैसे नईमुद्दीन सर ने भी कहा कि 60-70% करीब होंगे, 60% से अधिक ही होंगे। जनगणना के अनुसार 61% से अधिक होंगे और इस बहुल जनसंख्या को इस प्रकार से अनदेखी करना उचित नहीं समझ में आता है। और अभी खूंटी जिला हमारे भगवान बिरसा मुंडा, गया मुंडा और हमारे मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा का पवन धरती है। बिरसा मुंडा ने, गया मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरोध में कई लड़ाइयाँ लड़ी, ब्रिटिश शासन के विरोध में आंदोलन किए। डोमारीबुरु में उनका आंदोलन रहा, कई उनके साथियों ने डोमारीबुरु में शहादत दी और लड़ते लड़ते गया मुंडा और बिरसा मुंडा ने भी अपना शहादत दे दी। और ऐसे बिरसा मुंडा, गया मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा के पवन धरती का पवन भाषा को नज़रअंदाज करना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का चूक है या तो जो भी है। प्रशासनिक अधिकारियों को उचित होना चाहिए कि जनजातीय क्षेत्र झारखंड में कितना प्रतिशत, कौन कौन क्षेत्र में कितना प्रतिशत मुंडा की बोली जाती है, उरांव की बोली होगी, संथाल की बोली होगी, हर प्रतिशत का विशेषकर अच्छी तरह से अध्ययन करके प्रतिशत के हिसाब से किसी का छूट ना हो। करीब बोलिए तो पूरे झारखंड में ही मुंडा बोली जाती है। मुंडा को बहुत जगह, खूंटी के अलावा भी बहुत जगह छोड़ी गई है। अच्छा, उन सबको सुधारने की जरूरी। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि खूंटी जिला कलम में मुंडा भाषा को यथाशीघ्र सुधार कर शामिल किया जाए। यही खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के शिक्षा विभाग मांग करती है। धन्यवाद। खूंटी एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहां भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ और ये ऐतिहासिक स्थान है। मुंडाओं के गढ़ में बहुल क्षेत्र आबादी है, मुंडा भाषा बोली जाती है। और अगर भाषा को अगर प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में यहाँ के जो लोकल विद्यार्थी है उनका भविष्य अंधकार हो जाएगा, क्योंकि भाषा एक ऐसी ताकत है, शक्ति है, जहाँ उस क्षेत्र को दर्शाता है, वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है, वहाँ के लोगों के रहन सहन वेशभूषा को दर्शाता है। भाषा के माध्यम उसका बहुत ही महत्व है। तो आने वाले समय में भाषा बचाओ आंदोलन जगह जगह में भी होता रहा है और मैं नईमुद्दीन सर की तरफ रुख करते हुए उनसे पुनः सवाल करना चाहूँगा कि 9 जून के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे। देखिए, 9 जून या 15 नवंबर ये तो एक सर्वविदित है। हम केवल एक दिन का आयोजन करते हैं। अब इस संपूर्ण क्षेत्र में लोगों की एक धारणा बन गई है कि केवल और केवल सभी राजनीतिक दल या फिर प्रशासन केवल 9 जून को या 15 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर या पुण्य तिथि पर कल तक केवल ठगने का काम कर रहे हैं। अब बात भी जायज़ है। देखिए, जैसे आपने बताया बिरसा मुंडा जी, गया सिंह मुंडा, जितने सारे हमारे लोग थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आज़ाद दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद की पीढ़ी को भी अगर आप देखिएगा, टी मुचीराय मुंडा, रामदयाल मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, ये सारे मुंडा कम्युनिटी के लोग देश के नवनिर्माण में अपना सारा चीज़ न्यौछावर किए। सारा समय ये अपने क्षेत्र के जनता और भाषा को बचाने के लिए ये लोग किए। आंदोलन करना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आज हम खुद झारखंड, मेरा सेपरेट स्टेट हो गया, हम झारखंड को खुद ट्राइबल सीएम के रूप में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट होता है और हम इसका शासन यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरी मांग यही है
कि केवल 9 जून और 15 जून को एक समारोह के रूप में नहीं, ईमानदारी से पूरा जिला प्रशासन, सरकार, यहाँ के लोगों का, मुंडा जाति के लोगों का, चाहे श्रीरम जितने मूल निवासी हैं उनके साथ ईमानदारी के साथ उनके विकास का काम करे, उनके जाति, धर्म, उनका भाषा का रक्षा करे। और ये जो मुंडा भाषा की बात है, इस भाषा को तो इस क्षेत्र में सभी विद्यालयों में अनिवार्य करने का मैं मांग करता हूँ। केवल मुंडा ही जाति के लोग नहीं, अन्य सभी जाति के लोग इस भाषा को बोलें और अपने जीवन में इस भाषा का ये रूप लाएँ। मेरा ये मांग है सरकार से। भाषा रहेगी, संस्कृति भी बचेगा, हम आपस में प्रेम मोहब्बत भी बढ़ेगा। भाषा से ही प्रेम। आज देखिएगा अन्य जाति के भी लोग इतना फटाफट मुंडा भाषा बोलते हैं क्योंकि मुंडा क्षेत्र में रहते हैं। तो मुंडा क्षेत्र को बचाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम लाना होगा, ईमानदारी पूर्वक लाना होगा, दिखावे और केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, ईमानदारी पूर्वक उनका संपूर्ण विकास के लिए काम करना होगा। झारखंड आज़ाद हुआ आपका 2000 ईस्वी में, अलग हुआ। झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में एक अलग राज्य गठन हुआ। और जो गठन हुआ उसके बाद जो 15 नवंबर को जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म है, उसी दिन को हम झारखंड अलग राज्य को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब भी यहाँ पर भी कोई राजनीति प्रतिक्रिया यहाँ होती है तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि खूंटी एक विशेष रूप से देखा जाता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आते हैं, अमित शाह जी भी आते हैं, द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति, जो देश की राष्ट्रपति है, वो भी हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मभूमि पे आते हैं। और इस क्षेत्र को अगर मुंडारी भाषा से छीना जाए तो ये बहुत दुख की बात है। और हम नहीं समझते हैं कि केवल राजनीति के लिए इस क्षेत्र का मने विस्तार किया जा रहा है। और मेरा एक नईमुद्दीन सर से एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है सर, कि महागठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस और जेएमएम और राजद भी विशेष रूप से मने गठबंधन की सरकार बनाई है। तमाड़ हुआ, खूंटी हुआ, तोरपा हुआ, ये हमारे मुंडागढ़ है, मुंडारी बेल्ट है, बहुल क्षेत्र है। और आपका जो विधायक भी है सभी को यहाँ मुंडा लोग हैं। लेकिन एक भी मुंडा, या उधर आगे भी जाएगा आपका कोलेबिरा तो वहाँ भी मुंडारी विधायक है। लेकिन यहाँ के जो विधायक को मंत्री पद नहीं मिला सर, तो इसके विषय में आप कुछ जानकारी दीजिए। मैं तो पहले कह दिया ना कि प्रतिनिधित्व न मिलना, एक ये इसमें पुनः विचार करना चाहिए यमन गवर्नमेंट को, मंत्रिमंडल को। एक मुंडा कैंडिडेट को तो ज़रूर से ज़रूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था।